Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to teach and reach billion population. रीच पहले बोलता हूँ, आज पहले टीच बोल दिया, चलेगा। सेकंड चैप्टर आपके 12th जियोलॉजी का। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे भैया आपने तो 4 ही वीडियो डाला है पहले वाले चैप्टर का। तो पहला वाला चैप्टर बहुत बड़ा नहीं, उसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी करने के बाद थोड़े से डायग्राम आपको प्लेट डिस्ट्रक्शन और प्लेट कंस्ट्रक्शन करके खत्म हो जाएगा वो चैप्टर। उसमें डायग्राम ज़्यादा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जो करियर परस्यू करना चाहे जियोलॉजी में, वो है ये चैप्टर पेट्रोलॉजी। और इसमें जनरली बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, और जिनमें जैसे टर्म्स याद करना और टाइप्स ऑफ रॉक के बारे में है, कौन से रॉक कब बनते हैं, क्या नाम है, कौन से स्टेज में कौन सी कंडीशन में होता है वो। इसलिए ये जो पार्ट है एमपीएससी यूपीएससी एग्जाम में जनरली पार्ट ये जियोलॉजी का, तो बच्चे जियोग्राफी पढ़ते हैं तो लेकिन उनको आता नहीं है क्योंकि जियोलॉजी में। सो जो भी पहले वो हमारी 11th की ज्योग्राफी या 12th की ज्योग्राफी नहीं देखा, पहले आप जाके वो वीडियो देखिए, फिर आपको जो जियोलॉजी है पैरेलली समझते जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। पेट्रोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी, जूलॉजी नहीं जियोलॉजी, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रॉक्स। तो स्टडी ऑफ रॉक्स को क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी। ध्यान रखिए, सॉइल नहीं, सॉइल को हम लोग बोलते हैं पिडोलॉजी। सॉइल क्या, ये क्या लिख दिया, सॉइल, सॉइल को पिडोलॉजी बोलते हैं, वो अलग है, याद रखना। आप लोग को एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए इंटरव्यू राउंड में पूछ सकते हैं अगर जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल रहेगा। सो पिडोलॉजी रहती है और ये पेट्रोलॉजी है। अब पेट्रोलॉजी से सब लोग पेट्रोल मत याद कर लेना, ये सब नहीं, ठीक है, वो केमिस्ट्री का पार्ट है। The term petrology is derived from the Greek, not Latin. दो चीज में कंफ्यूज रहते हैं, either Latin or Greek, तो ग्रीक है ये word petros, which means the rock, and logos, logos का मतलब होता है स्टडी। ये चीजें आप लोगों को पता है, तो पेट्रोस का मतलब याद रख लीजिए, जब भी पेट्रोस आएगा तो याद रखना रॉक की स्टडी होगी। पेट्रोलॉजी therefore includes the mineralogical, textural and chemical description of rocks along with their geological origin, mode of occurrence and their relation to the physiochemical environment of the earth। तो बहुत सारी टर्म इसने बोले, एक एक करके तोड़ के बता दो। मिनरलोजी मतलब कौन कौन से एलिमेंट से बना, मतलब फेरस है, उसके अंदर कॉपर है, उसके अंदर कौन से एलिमेंट है। टेक्सचरल मतलब कैसा स्मूदी है, जैसे कि आप लोग देखे रहेंगे आजकल ये सब बिकता है ना चीजें, रफ टेक्सचर वाले स्टोन किसी को चाहिए घर के सामने, या किसी को जब लादी बनानी हो तो उन्हें टाइल्स टाइप स्मूथ लादी चाहिए, तो कहाँ पे सैंडस्टोन, कहाँ पे इग्नियस स्टोन, कहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक यूज होता है, तो टेक्सचर। केमिकल मतलब अब आप जब किचन में जब ये सब प्लेस करेंगे तो आपको ऐसा चाहिए जो रिएक्ट ना करे फट से। अदरवाइज बहुत सारे पत्थर ऐसे आपने ऑलरेडी देखे होंगे जो कलर चेंज कर देते हैं, फट से रिएक्ट कर लेते हैं, या एलएम को आप ला के रख दो, एलएम मतलब फिटकरी, वो फट से गायब हो जाएगा। तो ऐसी चीजें आपको याद रखना है। तो कौन कौन से? मिनरलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल या टेक्सचरल बोल सकते हैं रॉक का ओरिजिन। और जियोलॉजिकल ओरिजिन मतलब क्या, कौन से एरा में पहले तो वो हुआ, एजोइक एरा में, पैलियोजोइक एरा में, मेसोजोइक, सेनोजोइक, कौन से एरा में, या न्यूजोइक एरा का वो प्रोडक्ट है, फिर उसके बाद उसमें क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें जानने की, रिवर ने उसको लाया है या माउंटेन बिल्डिंग प्रोसीजर से बना या टूटा इरोजन, क्या उसका रीजन है। और फिजियोकेमिकल इन्वायरमेंट, फिजियोकेमिकल मतलब आप समझिए वही रॉक, एक टाइप की रॉक अगर इंडिया में है, वही दूसरी टाइप की रॉक यूरोप में है, तो उस पर अलग अलग इंपैक्ट होंगे ना। वहां पे आप देखोगे जो हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, मानसून है, उनके यहाँ मानसून नहीं है। हमारे इधर जो टेम्परेचर है वो ज्यादा लो नहीं जाता, ऑल ओवर इंडिया का ले तो नॉर्थ में चला जाता है, साउथ में नहीं जाता। तो इनका यही सेम रॉक का इंपैक्ट हर जगह अलग होगा। तो फिजियोकेमिकल इन्वायरमेंट, ये ध्यान रखना है। सब पेट्रोलॉजिकल स्टडीज आर कैरिड आउट अंडर 2 मेजर हेड्स एज फॉलोज, पेट्रोग्राफी एंड पेट्रोजेनेसिस। पेट्रोग्राफी मतलब इसे ग्राफ, जियोग्राफी सब लोग सोचते हैं कि जियोग्राफी है, लेकिन जियोग्राफी की रियल मीनिंग आपको जाननी चाहिए। इसे पेट्रोग्राफी है, डिस्क्रिप्शन एंड सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। याद रखिए, बताना उसके बारे में और क्लासिफाई करना, दो चीज इसके बारे में आता है ग्राफी के अंदर। और जेनेसिस मतलब नाम में ही है, ओरिजिन ऑफ द रॉक, सिंपल। तो जैसे क्लासिफाई करके चीजें नहीं पढ़ोगे तो इजी गिरती नहीं है, आप लोग को क्लासिफाई करके ही पढ़ना रहेगा। तो मैंने जैसे कि रॉक्स को 3 पार्ट में हम लोग जनरली डिवाइड करते हैं ना, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और
इग्नियस सेडिमेंट्री में। सो रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स। आप देखोगे तो रॉक क्या होता है, मिला जुला के अगर बोलेंगे रॉक को, सो रॉक के अंदर आपके अंदर मेटल नॉन मेटल ही होते हैं, बस सिंपल, जो आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है। इन्हीं को मिला के अलग अलग फॉर्म में अलग अलग उनके अंदर बॉन्डिंग करके क्या बन जाता है, रॉक। तो मिनरल्स का होता है। मोस्ट रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर मिनरल्स। हमेशा, रेयरली ऐसा कोई मिलेगा जो एक रॉक है वो पूरा का पूरा एक ही से बना है। ऐसा कौन है? एग्जाम्पल उसका डायमंड, जो एक ही से बना है कार्बन से। ठीक है, तो ये हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डायमंड एक टाइप का प्योर रॉक है, मतलब जो अगर मिल गया तो है, लेकिन ऐसे पत्ता नहीं मिलता, लेकिन वो मिल जाता है पूरा। ठीक है ना। सो एग्जाम्पल जो 2 और 2 से ज्यादा से मिला है वो ग्रेनाइट रॉक्स। ठीक है, ग्रेनाइट का पार्टनर कौन है? बसाल्ट। याद रखते चलिए गाइस, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंह पे बैठे रहना चाहिए कि कहां पे क्या कॉन्सेप्ट यूज करना। वी हैव टू जंप बिटवीन दी कॉन्सेप्ट्स। हाउएवर अ फ्यू आर कंपोज ऑफ अ सिंगल मिनरल। एग्जाम्पल है डुनाइट, मैंने एग्जाम्पल लिया डायमंड का। सम रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब क्या, ये रॉक के बनते समय, ये रॉक है, इनके बनते समय इनके अंदर प्लांट्स दब गए हो या एनिमल कोई दब गया हो, और ये क्या बन जाएंगे, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गए। हाइड्रोकार्बन मतलब मीथेन, आपकी गैसेज हो गई, फिर आपके और कूल हो गया, ऐसी चीजों में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो फॉसिलिफरस लाइमस्टोन, तो फॉसिल बोलते हैं जो चीजें धरती के अंदर, उसको फॉसिल बोलते हैं। तो फॉसिलिफरस लाइमस्टोन, और दे मे बी फॉर्म्ड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक एग्जांपल है मार्बल। मार्बल पहले क्या रहता है, लाइमस्टोन सैंडस्टोन रहता है। सो आप लोग को याद रखना है, ये क्या है, ये जो इसके पर लाइमस्टोन सैंडस्टोन, ये किसका एग्जांपल है, सेडिमेंटरी का। सेडिमेंटरी में बहुत साल तक टेम्परेचर प्रेशर लगा रहता है, तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, मार्बल में। अब मार्बल लेकिन एक ही रॉक सेडिमेंट्री रॉक से ही निकला है, तो सेडिमेंट्री रॉक को बोलेंगे, लाइमस्टोन से निकला तो उसको बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक, और मार्बल को बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। तो होपफुली आप ये सब चीजें ऑलरेडी डील कर चुके होंगे 11th में आपके, और नहीं भी है तो हमने स्टार्ट कर दिया, जाके आप प्लीज रिवाइज करती है चीजों को। और जिनका करियर आ गया है प्लीज आप कॉन्सेप्ट तो आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, और जिस हिसाब से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है आप लोग करियर परस्यू, क्योंकि ये सब्जेक्ट जनरली टफ रहता है, दिमाग की जरूरत होती है और इंटरेस्ट रहना चाहिए। दूसरी चीज, वीडियो को एंड तक देखने की कोशिश करिए, लाइक दबाइए, कमेंट करिए। आप लोग सिर्फ वीडियो मांगते रहे, लेकिन वीडियो लेक्चर कैसा लगा ये भी बताया, और ये सब जो चीजें ये भी आप फॉलो करिए, इसे अपने दोस्तों में जितने लोग तक फैला सकते हैं फैलाइए। मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ जैसे मैं दे सकता हूँ स्टेट बोर्ड के हिसाब से, अदरवाइज मेरा खुद का पैटर्न जैसे मैंने पढ़ा है वो अलग है। मैं सिर्फ ज्योग्राफी और उसके जियोलॉजी करके पूरे चैप्टर को जैसे करते हम लोग वैसे पढ़ा है मैंने। लेकिन बोर्ड के हिसाब से अपने को जानता ताकि आप मार्क्स भी ले पाओ और नॉलेज भी गेन कर पाओ। प्लीज एंड तक देखने की कोशिश करिए, क्योंकि वॉच टाइम पता चल जाता है, आप लोग सिर्फ व्यूज दे रहे हो, वॉच टाइम एंड तक नहीं दे रहे हो आप लोग। ठीक है, तो मेक श्योर कि सिर्फ जमा मत करो, इन लेक्चर्स को आप यूज भी करो अपने ग्रोथ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे एट, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ कि मिलेंगे दोबारा। नेक्स्ट टाइम करेंगे इग्नियस पेट्रोलॉजी।